फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम ज्योग्राफी क्लास 7th की कर रहे थे, उसका आज चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम सेटलमेंट्स के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट और सेटलमेंट किस तरीके से रिलेटेबल है, ठीक है। और उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। पहली बात मुझे ये बताइए कि जब इंसान पैदा हुआ तो क्या वैसे ही सेटल हो गया? नहीं, वो पहले हंटिंग और गैदरिंग करता था, ठीक है। इस बुक में बताया गया है कि पहले वो हंटिंग और गैदरिंग करता था, उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल होना स्टार्ट हुआ। कैसे सेटल होना स्टार्ट हुआ? जब उसको लगा कि क्या कहते हैं, हम एक जगह रहकर भी अपना पेट भर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो सोचा कि माउंटेनियस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे एनिमल्स का खतरा कम होगा और एनिमल्स हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो जब धीरे धीरे सब सेटल होना स्टार्ट हुए, तो जब ज़्यादा लोग हो गए तो उन्होंने सोचा कि हम माउंटेन्स में क्यों रह रहे हैं, हम प्लेन्स में क्यों नहीं रह रहे हैं। फिर वो प्लेन्स में सेटल होना स्टार्ट हुए, और जब प्लेन्स में सेटल होना स्टार्ट हुए तो उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो क्या कहते हैं सेटल हुए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो सेटल होना स्टार्ट हुए ना तो उनकी कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। आज आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जैसे आप भी क्या कहते हैं, आपका जहाँ घर है तो मम्मी लोग अगल बगल वालों से बात करते होंगे कि आप क्या कर रहे हो, मतलब कुछ भी बातें होती हैं, कम्युनिकेशन एक इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर क्या कहते हैं हंटिंग और गैदरिंग करते थे, ठीक है। इसी तरीके से आज की डेट में ट्रांसपोर्ट के मीन्स बहुत बदल गए हैं। आज की डेट में ट्रांसपोर्ट का मीन्स ऐसा हो गया है कि आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं तो आप ट्रैवल करते हो, आप घूमने के लिए ट्रैवल करते हो। कई मीन्स बदल चुके हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। आप बिजनेस डील के लिए क्या कहते हैं ट्रैवल करते हो, तो कई तरह के मतलब हो चुके हैं क्या कहते हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सेटलमेंट के बारे में बताया गया है, वेयर पीपल बिल्ट देयर होम्स, ठीक है। और यहाँ पे पूरी तरीके से ये चीज़ बताई गई है कि ह्यूमंस बीइंग लिव्ड ऑन ट्री। पहले स्टार्टिंग में ट्री और केव्स में रहते थे, फिर वो स्टार्ट किए क्रॉप्स ग्रो करना, फिर परमानेंट होम बनाना, फिर उसके बाद इन्होंने फर्टाइल और ये सब चीज़ों के बारे में समझा, ठीक है। फिर दो तरह के सेटलमेंट्स आए भाई, ठीक है। एक आया टेम्परेरी सेटलमेंट और एक आया परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। टेम्परेरी सेटलमेंट्स और परमानेंट सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या हुआ, जो कम समय के लिए रह रहे हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए, मोर और मोर सेटलमेंट टुडे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम्स के लिए रह रहे हो, वो सेटलमेंट क्या आया, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। जहाँ आप जस्ट इमेजिन, यदि आप क्या कहते हैं आपके पापा वर्किंग है और क्या कहते हैं आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से दूर रह रहे हैं, तो वो उनका टेम्परेरी सेटलमेंट्स है। यदि आप किराए के घर में रह रहे हैं, रेंट आउट करके रह रहे हैं, तो वो आपका टेम्परेरी सेटलमेंट है। यदि आप खुद के घर में रह रहे हैं, खुद के परचेस्ड हाउस में रह रहे हैं, तो वो परमानेंट सेटलमेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी दी हुई है जिसमें इन्होंने पॉल्यूशन बेस्ड और सारी चीज़ें बताई हैं कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो डिस्कस की गई है कि सबके अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं, ठीक है। कोई एग्रीकल्चर करता है, फिशिंग करता है, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग, इस तरीके से विलेज में लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर दो तरह के सेटलमेंट के बारे में बात की गई है। एक सेटलमेंट है रूरल, एक है अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अब हुआ क्या है, इस वाले पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि जब सेटलमेंट स्टार्ट हुआ तो लोग अपना घर बनाने के लिए जो ज़मीन थी जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे थे, उस जगह को वो काट कर अपना परमानेंट हाउस बना रहे थे, टेम्परेरी हाउस बना रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप आज की डेट में सिटी देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं कुछ पेड़ काट कर ही बनी है, ठीक है। आज जैसे आप कोई बड़ी सिटी में रह रहे हो, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, जिस तरीके की सिटी में, तो आप फ्लैट सिस्टम देखते हो। फ्लैट सिस्टम क्यों देखते हो? क्योंकि
वहाँ पे जगह ही नहीं बची है कि आप एक सिटी के अंदर रह सको। दूसरी बात, अर्बन सिटीज़ में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि इंडिया की 90% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होना चाहती है, लेकिन जगह न होने की वजह से वो फ्लैट सिस्टम में रहती है। लेकिन वहीं पे आप गांव वाले एरिया में देखोगे तो लोग अच्छा खासा एरिया होता है, एक घर बना होता है और अच्छा खासा एक प्लेग्राउंड जितना एरिया होता है पूरा का पूरा खाली होता है, जिसमें वो अपने पर्सनल वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये अर्बन सेटलमेंट्स और रूरल सेटलमेंट्स में क्या डिफरेंस है? अर्बन सेटलमेंट्स वहाँ होते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, रूरल फैसिलिटीज़, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ ये ज़्यादा मिलती है आपको एज़ कम्पेयर टू रूरल इंडिया। रूरल मतलब कि मैंने आपको 6th क्लास के लेक्चर्स में बताया था कि रूरल विलेज जो होते हैं वो होते हैं, रूरल इंडिया जो होता है वो विलेजेस की बात करता है। ठीक है, रूरल सेटलमेंट मतलब विलेज। यहाँ पे लोग क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ऐसे ट्रेडिंग वर्क ये सब करते हैं। ठीक है, और रूरल सेटलमेंट में आपको कॉम्पैक्ट और स्कैटर्स देखने को मिलते हैं, दूर दूर रहते हैं लोग, अच्छा खासा एरिया मिलता है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं और उनके फर्दर वर्क्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्लोजली बिल्ट इन द एरिया ऑफ ए ड्वेलिंग वेयर फ्लैट लैंड्स इज अवेलेबल। ठीक है, लेकिन वहीं पे आप देखोगे अर्बन एरियाज़ में, जब आप देखोगे अर्बन एरियाज़ जो होते हैं वो क्या कहते हैं, बहुत कंजेस्टेड होते हैं। ठीक है, बहुत पास लोग रहते हैं और उस तरह के सेटलमेंट होता है। यहाँ पे एक चीज़ और बोली हुई है कि ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर द एक्सटेंसिव एरिया। दिस टाइप ऑफ ए सेटलमेंट मोस्टली फाउंड इन ए हिली ट्रैक्ट्स। ठीक है, हिली ट्रैक्ट्स और थिक फॉरेस्ट में आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, रीज़न ऑफ ए एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, रूरल इंडिया में इन्वायरमेंट भी आपको क्लीन मिलेगा। ठीक है, आप आराम से घर में बैठकर और स्काई पे देख सकते हैं स्टार्स। लेकिन आप ये कोई बिग सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपको अपने घर से स्टार्स तो नहीं दिखने वाले, ठीक है, जितने आपको विलेज से देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या डिफरेंस है? वही कि आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा मिल रही है। विलेजेस में जो घर होते हैं वो थिक मड के बने होते हैं। देखो, ज़रूरत की बात है, आप इस तरीके के भी घर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल्स होती है ना, वहाँ पे ऐसे देखने को मिलते हैं। वहीं पे आप माउंटेन एरिया में जहाँ पे स्नोफॉल होता है ना, तो कैनोपी टाइप का इस तरीके का आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से घर बनते हैं। ठीक है, आपकी जो भी ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे बोला हो थिक वॉल्ड हाउसेज जो हैं वो हॉट क्लाइमेट में देखने को मिलती है। स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अर्बन लार्ज सेटलमेंट्स में पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, इन सब चीज़ों में इंगेज रहते हैं। वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेटलमेंट की बात कर ली। अब एक और चीज़ की बात कर लेते हैं जो लिखा हुआ था, इन्वायरमेंटल सेटलमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट का जो विलेज का रूरल सेटलमेंट का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो क्लीन होता है। बहुत अच्छे का मतलब क्लीन होता है। ठीक है, पॉल्यूटेड नहीं होता है। आपको ट्रीज़ मिलेंगी, जैसे ही शाम होगी तो वैसे ही आपको गर्मी के मौसम में हल्की ठंडक फील होने लग जाएगी, क्लीन स्काई देखने को मिलेगा। वहीं पे हम अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो वहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, डस्ट ज़्यादा होता है, आप क्लीन स्काई नहीं देख सकते। तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रूरल सेटलमेंट में रहते हो और अर्बन सेटलमेंट में रहते हो। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि बदल चुके हैं। ठीक है, विच पीपल्स एंड गुड्स मूव। ठीक है, जो इंसान एक्चुअल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? या तो हम मूव करें या गुड्स मूव करें, दोनों को ट्रांसपोर्ट ही बोला जाता है। ठीक है, यदि यहाँ से आप अपनी नानी के घर जाते हो दैट मीन आपने ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ ए टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कई तरह की चीज़ों का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ ए व्हील्स मेक द ट्रांसपोर्ट ईजियर। ठीक है, व्हील्स का जैसे ही इन्वेंशन हुआ तो ईजियर हो गया। आप स्कूल जाते हो रिक्शे से जाते हो, ठीक है, ऑटो से जाते हो तो व्हील्स का यूज़ होता है। ठीक है, वहीं पे
बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। वहीं पे रूरल सेटलमेंट में देखोगे तो व्हील जो है वो उसका भी यूज़ किया जाता है। आप देखोगे कि बुल कार्ट देखने को मिलेगा आपको, क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें देखने, ये देखिए ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं व्हील्स का यूज़ करके और ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया गया है। व्हील्स और एनिमल दोनों को यूज़ करके ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि कितने तरह के डोंकी, मुल्स, बुल कार, कैमल, इस तरीके के सभी का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे किसी चीज़ को। याक का यूज़ किया जाता है तिब्बत में। ठीक है, इन शॉर्ट ऑफ के एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आज की डेट में आप देखोगे कार में भी व्हील्स का यूज़ होता है, इंजन का यूज़ होता है। ठीक है, कार्स भी जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाती है। दूसरा मेट्रो से पहले तो ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन जो है स्टीम इंजन का क्या कहते हैं इन्वेंशन हुआ है। स्टीम इंजन की हेल्प से हम आज ट्रेन में बैठ पा रहे हैं, जो हमारे टाइम को बचा रही है और क्या कहते हैं हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है ट्रांसपोर्ट के लिए। सेम मेट्रो, ट्रेन से बेटर मेट्रो है। मेट्रो हमारे क्या कहते हैं फास्ट चलती है और हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद आता है एयरवेज के पहले पढ़ो वाटरवेज। ठीक है, वाटरवेज जैसे यहाँ से मुझे अंडमान निकोबार जाना है या लक्षद्वीप जाना है, तो पहला तो है कि मैं एयरवेज से भी जा सकती हूँ, मतलब क्या कहते हैं फ्लाइट करके और मैं डायरेक्टली यहाँ से अंडमान निकोबार चली जाऊँ। लेकिन वाटरवेज का भी रास्ता है। चेन्नई से आप शिप या फिर क्रूज़ में बैठकर और अंडमान निकोबार जा सकते हो या लक्षद्वीप जा सकते हो। तो वाटरवेज भी डेवलप किए गए हैं और क्या कहते हैं एयरवेज भी डेवलप किए गए हैं। ठीक है, ज़रूरत की बात है। वाटरवेज में क्या कहते हैं आप ज़्यादा लोड ट्रेवल करवा सकते हो, वहीं पे क्या कहते हैं एयरवेज में आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो ज़रूरत की बात है कि आप कौन सा मीडियम यूज़ करोगे ट्रांसपोर्ट होने के लिए। अब देखिए रोडवेज की बात है। रोडवेज दो तरह के बन रहे हैं, मेटल्स जिसे पक्का रोड बोलते हैं और अनमेटल जिसे कच्चा रोड बोलते हैं। ये देखिए इस फोटो में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। ठीक है, पक्का और कच्चा। ठीक है, रूरल इंडिया में आपको मोस्ट ऑफ द जगह यही देखने को मिलेगा। और जो नेशनल हाईवे किसको बोलते हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करती है रोड, उसे नेशनल हाईवे बोलते हैं। और एक होता है स्टेट हाईवे, जो एक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट को दूसरे स्टेट, एक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट को दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, वो स्टेट हाईवे होती है। जो विलेजेस के रोड होते हैं ना, वो आपको कुछ ऐसी आज के डेट में देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक मनाली टू लेह हाईवे है जो हाईएस्ट रोडवेज है। ठीक है, हाईएस्ट रोडवेज है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रोड बिल्ड बाय द अंडरग्राउंड, जिसे सबवे और अंडर पाथ भी बोला जाता है। फ्लाईओवर्स भी बनते हुए आपने देखे होंगे। ठीक है, फ्लाईओवर्स जो नीचे रोड चल रही है ऊपर ब्रिज बन गया, तो यहाँ के लोग जो हैं वो इजली इस ट्रैफिक में ना फंसते हुए डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे, दैट इज़ फ्लाईओवर। ठीक है, इस तरीके के देखने को मिलते हैं। फिर आता है रेलवेज में ट्रेन का मैंने आपको बताया कि ट्रेन का इन्वेंशन जो है वो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ट्रेन का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद सुपर फास्ट ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन फ्रॉम द जिंग एंड लहासा रन एल्टीट्यूड 4000 मीटर अबव। ठीक है, 4000 मीटर अबव, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द 5072 मीटर पे रन करती है। ठीक है, कई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल, जिनका यूज़ करके फास्ट ट्रेन बनाया जा रहा है, जिससे टाइम को बचाकर और स्पीडली जो है वो ट्रांसपोर्ट को स्पीड अप किया जा सके। तो इस तरीके के रेलवेज जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। आपने कई जगह देखा होगा, आप अपने शहर में देखते होंगे रेलवे प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें देखने होंगे। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक, ये दोनों जगह रशिया में है। ठीक है, लेकिन लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। ये देखिए, ये है व्लादिवोस्टोक, ठीक है, और ये है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये इस तरीके से पूरा कनेक्ट करती है। वैसे भी रशिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना, वो यूरोप में रहती है। दैट्स मीन
इस एरिया के इधर साइड रहती है, वेस्ट साइड रहती है, और ये पूरा का पूरा एरिया आइस कैप्ड है, यहाँ पे लोग कम रहते हैं, फिर भी कनेक्टिविटी बना रखी है रशिया ने, ठीक है। फिर आता है वाटरवेज। वाटरवेज मैंने आपको बताया किस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। एक तो वाटरवेज का सबसे बेस्ट ये है कि ये इको फ्रेंडली है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के डेवलप होते हैं, एक इनलैंड वाटरवेज और सी रूट। अब आपको कई जगह ना पोर्ट बने हुए देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हैवी मटेरियल्स जो होता है ना वो बहुत इजीली जो है वो वाटरवेज के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। अब देखिए ग्रेट लेक्स अपन ने पढ़ा, क्या कहते हैं आप, यदि आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे तो उसमें क्या कहते हैं 5 लेक्स हैं जिसको इंटरकनेक्ट किया गया है, जिससे जो क्या कहते हैं सिस्टम है वाटरवेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, हमारे इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र को यहाँ से हल्दिया से हुगली तक, ठीक है, और इधर क्या कहते हैं इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक, यहाँ तक पूरा एरिया जो है ना वो इनलैंड वाटरवे से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इससे होता क्या है कि इलाहाबाद से यदि मुझे साउथ श्रीलंका में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो प्रयागराज से हल्दिया चीज़ें आएंगी और हल्दिया पोर्ट से फिर वो श्रीलंका ईज़िली चली जाएगी। और कोई हैवी चीज़ होती है ना, आप देखोगे कि जो हैवी चीज़ होती है उसको यदि एयरवेज से ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि एयरपोर्ट में क्या कहते हैं लिमिटेशंस होती है कि आप इतने केजी ही ले जा सकते हो, वहीं पे आप रोडवेज से ट्रांसफ़र करोगे तो जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ तक चीज़ें पहुँचने में ना बहुत टाइम लगेगा। तो इस वाटरवेज का जो है वो यूज़ किया गया, ठीक है। नाइल रिवर का यूज़ किया जाता है अफ्रीका में। तो इस तरीके से सारे रिवर्स का यूज़ किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वर्ल्ड के वहाँ पे वो चीज़ यूज़ की जाती है। अब देखिए सिंगापुर, मुंबई ऐसे पोर्ट जो हैं वो डेवलप हुए हैं, न्यूयॉर्क पोर्ट, लॉस एंजलिस पोर्ट, रियो डी जेनेरियो ये साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में है, ठीक है, डरबन, केप टाउन ये साउथ अफ्रीका में है। ये सारी चीज़ें, लंदन, रोटरडैम नीदरलैंड में है, लंदन जो है वो ब्रिटेन में है। तो ऐसे जो है ना वो पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करने की, वाटर का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई है। अब आता है एयरवेज जो है वो बहुत फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे आप कम समय में, जैसे मुझे यूएसए पहुँचना है, मैं इंडिया में हूँ और मुझे यूएसए पहुँचना है, यदि मैं बाइसिकल से जाऊँ तो मुझे 1 मंथ तो ऑलमोस्ट लगने वाले हैं। उसके बाद 1 मंथ लगने के बाद भी मुझे वाटर को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट लैंड नहीं है जिससे मैं यूएसए पहुँच सकूँ, ठीक है। वहीं पे यदि मैं वाटरवेज यूज़ करती हूँ तो मुझे अप्रॉक्स 20 डेज़ लगेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको क्रॉस करने में अप्रॉक्स इतने डेज़ लगते हैं। ये सब अप्रॉक्सीमेशन पे बात कर रहे हैं अपन। वहीं पे यदि मैं इस पे क्या कहते हैं एयरवेज का यूज़ करूँ तो एयरवेज से मैं 24 आवर्स में पहुँच जाती हूँ, ठीक है। तो इतना डिफरेंस आता है। एयरवेज जो होता है वो फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ये 20वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ और ये बहुत कॉस्टलियर भी होता है, ठीक है। कॉस्टलियर भी होता है क्यों? क्योंकि इसका जो फ्यूल होता है वो कॉस्ट होता है। जैसे फॉग हुआ तो ये इफ़ेक्ट होगा, एयरवेज जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, यदि फॉग होगा, क्लीन स्काई नहीं होगी तो वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। और क्या कहते हैं ऐसी जगह पहुंचना है, मान लीजिए मुझे ऐसी जगह पहुंचना है जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया और रोडवेज ख़त्म, इनलैंड वाटरवेज ख़त्म, ठीक है, कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बचा है जहां मैं पहुंच सकूं, वहां पे काम आता है एयरवेज, ठीक है। मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया में जो एयरवेज है वो काम आता है, ठीक है। जैसे कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो वहाँ पे एयरवेज का यूज़ करके वहाँ पे फूड, वाटर, क्लॉथ्स ये सारी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों का अपना यूज़ है और उस तरीके से जब जहाँ पे जिस तरीके का यूज़ होता है उस तरीके का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, ठीक है।
आप और हम जो बात कर रहे हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। आप मेरी बात सुन रहे हो, बात को समझ रहे हो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ ए कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स, ठीक है, दूसरों तक कोई मैसेज मिल रहा है, वो कम्युनिकेशन होता है। अब आज की डेट में कम्युनिकेशन जो है वो उसके अलग अलग मायने हैं, ठीक है। किस तरीके से अलग अलग मायने हैं? आपने मास मीडिया के बारे में सुना होगा, न्यूज़पेपर के बारे में सुना होगा, ठीक है, टीवी के बारे में सुना होगा। ये सब एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। आज यूट्यूब में आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब भी जो है वो एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, जहाँ पे मैं अपना मैसेज जो है वो आप तक पहुँचा रही हूँ। टीवी चैनल वाले भी अपना मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले भी अपना मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं। पर इन सब में क्या डिफरेंस है? इन सब में क्या डिफरेंस है मेरे में, जो टीवी चैनल वाले हैं उनमें, और क्या कहते हैं न्यूज़पेपर वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो ये डिफरेंस है कि देखो, टीवी में अप टू योर चॉइस, जिस तरीके से क्या कहते हैं कि आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो। जैसे रियलिटी शोज़ की बात करें तो बिग बॉस कुछ लोग देखते हैं, ठीक है, तो जो आप देखते हो ना उसका एडाप्टेशन आपके अंदर आता है। केबीसी देखते हो आप, ठीक है, और अपनी मम्मी लोग जो हैं वो सीरियल्स देखती हैं, तो जिसकी जैसी चॉइस होती है वो टीवी से फुलफ़िल हो जाती है, ठीक है। कोई नॉलेजेबल चीज़ है या फिर जो चीज़ आपके टीवी में अवेलेबल नहीं है वो हम किस में देख लेते हैं? यूट्यूब में देख लेते हैं, फेसबुक में देख लेते हैं। दीज आर ऑल सोशल मीडिया साइट्स आर अ कम्युनिकेशन साइट्स, जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, आप अपनी बात रख पाते हो, वो सब जो है वो कम्युनिकेशन के पार्ट आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब में डिफरेंस होता है। इवन ईमेल, ठीक है, ईमेल जो होता है जिसमें आप किसी को मेल कर सकते हो, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से भी सेटल आउट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ बताई गई है कम्युनिकेशन में, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि कुछ ऐसे भी कम्युनिकेशन है जो वायरलेस है, वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। आज की डेट में मोबाइल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वो वायरलेस कम्युनिकेशन है और बहुत फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो इस तरीके के जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप किए। अब एट प्रेजेंट जो है वो कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है। आज से आप 50 ईयर्स पहले की कहानी सोचो, ठीक है, 50 ईयर्स पहले की, जब ना तो मोबाइल था ना इंटरनेट था, तब क्या होता था कि यदि हमें यहाँ से कहीं इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें टेलीग्राम लिखना पड़ता था, तो और हमें टाइम लगता था अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी कि टाइम ज़्यादा लगता था। आज क्या है, एक फ़ोन क्लिक किया, सामने वाले तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गया, दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। होपफुली ये सारा चैप्टर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।